नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जावा के ये सेशन में। तो आज हम डिस्कस करेंगे JVM, JRE और JDK। ये तीन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जब हम जावा शुरू करेंगे। हम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं, आप ऑलरेडी हमने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना लिया है, तो उसमें हमने इसका यूज़ तो कर लिया है JVM, JRE और JDK, लेकिन हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और जावा का कोई भी एप्लीकेशन जो है वो बिना JDK के या बिना JRE के आप उसको रन नहीं कर सकते। तो जब इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है जावा के लिए तो हमको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें क्या है, JVM, JRE और JDK। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले JVM से। तो JVM मतलब उसका एब्रीविएशन होता है जावा वर्चुअल मशीन। अब ये JVM जो है वो एक बार और भी पहले हम देख चुके हैं जब मैं आपको बता रही थी, जावा के फीचर्स डिस्कस कर रही थी। जावा के फीचर्स में एक बताया था कि वो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे होता है? क्योंकि जावा जो आप कंपाइल करते हो तो कंपाइल करके एक क्लास फाइल बनती है, और वो क्लास फाइल जो है वो कौन एग्जीक्यूट करता है? तो वो वहाँ पे JVM एग्जीक्यूट करता है। मैं आपको ये भी बोल रही थी कि जावा सिक्योर है। तो जावा सिक्योर क्यों है? क्योंकि हर एक मशीन के ऊपर एक JVM होता है और JVM की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे प्रोग्राम को रन करना। अगर आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन सोचे तो वेब बेस्ड में अगर आप सर्वलेट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब एक कोर चीज़ है, सर्वलेट टेक्नोलॉजी है। तो सर्वलेट अगर आप बना रहे हो तो सर्वलेट तो पूरा का पूरा सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होता है, क्लाइंट को खाली दिया जाता है। या फिर वेब बेस्ड में हम बनाते हैं एप्लेट्स। तो एप्लेट्स भी अगर हमको वेब बेस्ड है, मतलब कहाँ पे रन होगा? तो ब्राउज़र पे रन होगा। तो ब्राउज़र पे रन होगा तो ब्राउज़र, हमारे मशीन का ब्राउज़र, उसमें जो एप्लेट है वो रन होता है, जावा का प्रोग्राम ब्राउज़र रन करता है। तो कैसे रन कर सकता है? क्या वो हमारे मशीन का जावा यूज़ करता है? नहीं, ब्राउज़र के पास JVM होता है जहाँ से एग्जीक्यूशन होता है। तो ब्राउज़र के पास भी क्या है? JVM। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो हमारे मशीन के ऊपर जैसे आप जावा इंस्टॉल करोगे तो एक JVM होगा जो इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब JVM मतलब कि जावा वर्चुअल मशीन। अब ये वर्चुअल है मतलब क्या? एब्स्ट्रैक्ट मशीन है। रियलिटी में कोई नया मशीन नहीं आ जाता है। आपने अगर JDK इंस्टॉल किया है मेरे साथ तो कोई नया मशीन ऐड हो गया है वहाँ पे कि आपका मशीन ऑलरेडी पहले से था, आपका लैपटॉप या आपका PC डेस्कटॉप ऑलरेडी पहले से था और आपने जैसे जावा डाला तो दो मशीन हो गए। ऐसा होता है? दो मशीन तो डेफिनेटली नहीं होते हैं, होता तो एक ही मशीन है। पर वर्चुअली एक मशीन का काम क्या है? मशीन का काम है काम करना। मशीन क्या करता है? हम क्यों रखते हैं? तो मशीन काम करता है। तो वैसे JVM भी क्या करता है? वो काम करता है, बट फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम उसको वर्चुअल बोलते हैं। फिजिकली हमको दूसरा मशीन वहाँ पे नहीं दिखता है। वो तो क्या है? एक स्पेसिफिकेशन जैसा है कि अगर मुझे मेरा प्रोग्राम रन करना है, मेरे पास अगर ऑलरेडी डॉट क्लास फाइल है, तो अगर मुझे रन करना है तो किस तरह से रन होगा, उसके कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, है ना, कुछ मैं बोल सकती हूँ गाइडलाइंस होते हैं जो हमको JVM प्रोवाइड करता है। तो वो एक मशीन है जो कि हालांकि एक्चुअल मशीन नहीं है, वर्चुअली एक मशीन होता है जो हमारा प्रोग्राम को रन टाइम पे एग्जीक्यूट करने में हमको हेल्प करता है। उसके लिए हमको स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। क्या क्या करता है? तो JVM का टास्क क्या है? तो JVM जो है वो हमारे प्रोग्राम को लोड करता है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जैसे अगर मैंने कॉपी किया तो कहीं पे D ड्राइव पे या कहीं पे पड़ा होगा, C ड्राइव पे कोई फोल्डर के अंदर, है ना, वहाँ पे जावा पड़ा होगा, डॉट क्लास फाइल भी वहाँ पे रखी होती है। फिर उसको मेन मेमोरी पे तो लाना पड़ेगा, तभी आप रन कर सकते हैं। तो उसको मेन मेमोरी पे लाके जहाँ पे एग्जीक्यूशन करना है वहाँ पे उसको लाना किसका काम है? JVM का काम है। तो JVM डॉट क्लास फाइल को लोड करेगा, वेरीफाई करेगा कि वेदर वो कंपैटिबल है, जिस मशीन की हम बात कर रहे हैं वो मशीन के साथ हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वो वेरीफाई करता है, क्योंकि सही होगा तो ही हमारा प्रोग्राम चल सकता है। अगर हमने डॉट क्लास फाइल ऐसे ही किसी को डॉट क्लास फाइल बना दी, एक्सटेंशन दे दिया, तो थोड़ी चलेगा अपना प्रोग्राम। तो वो वेरीफाई करता है।
वेरीफाई करने के बाद अगर सही है तो वो इसको एग्जीक्यूट करता है हमारे प्रोग्राम को। तो ये सब कुछ करने के लिए रन टाइम का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। कोर उसकी फंक्शनलिटी क्या है, रन टाइम पे सपोर्ट देना, रन टाइम का स्पेसिफिकेशंस देना। आई होप सबको क्लियर है जेवीएम क्या है। तो जेवीएम वर्चुअल मशीन है क्योंकि वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो स्पेसिफिकेशन है जो हमारे कोड को लोड करेगा, वेरीफाई करेगा, रन करेगा। मतलब रन करने के, ये सब अचीव करने के, ये सब हम कब करेंगे, जब हमको प्रोग्राम रन करना है। तो इसके लिए वो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करेगा, एक एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो जब वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है तो एक्चुअल कौन रन करता है, तो एक्चुअल रन करता है JRE। JRE मतलब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, JRE। उसको काफी बार जावा RTE भी बोलते हैं। RTE मतलब रन टाइम एनवायरनमेंट। तो काफी जगह पे, मतलब कुछ कुछ जगह पे आपको जावा RTE भी दिखेगा, तो वो उसी की बात हो गई जो JRE हम समझते हैं। तो हम जो JRE समझते हैं, कहीं पे जावा RTE भी लिखा होगा, तो दोनों का मतलब सेम है। तो हमारा जो डॉट क्लास फाइल है जिसको हम बाइट कोड कहते हैं, वो बाइट कोड को एक्चुअली कौन एग्जीक्यूट करेगा, एक्चुअली एग्जीक्यूट करेगा JRE। JRE जो है, जेवीएम ने वर्चुअली बताया कि अच्छा एग्जीक्यूट करना है तो इतनी इतनी चीजें हमको चाहिए होगी, राइट, स्पेसिफिकेशंस है वो। तो वो स्पेसिफिकेशंस कैसे इम्प्लीमेंट, कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि हमें एक्चुअली तो कुछ चाहिए होगा जो रन करेगा हमारे प्रोग्राम को, तो वो कौन है, वो है JRE। तो JRE जो है वो जेवीएम का इम्प्लीमेंटेशन है। जो जेवीएम ने स्पेसिफाई किया, JRE उसको इम्प्लीमेंट करेगा, राइट। तो JRE जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करेगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा, वो एक्चुअली पैकेजेस, जब आप जावा इंस्टॉल करोगे तो JRE भी इंस्टॉल हो जाएगा, जिसमें अलग अलग पैकेजेस, अलग अलग सर्विसेज जो है, जिसका काम क्या है, जिसका काम है खाली आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। मतलब हमको डॉट क्लास फाइल अगर हमारी है हमारे पास, उसको बाइट कोड कहते हैं। तो बाइट कोड अगर हमारे पास ऑलरेडी है तो वो बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा, JRE करेगा। खाली एग्जीक्यूट, वो आपको कंपाइल करना या प्रोग्राम बनाने में हेल्प नहीं करता है। अगर हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, कंपाइल कर लिया है, मतलब हमारे पास डॉट क्लास फाइल रेडी है, तो वो डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करने का काम कौन कर सकता है, वो काम करेगा JRE। होप दिस इज क्लियर। जेवीएम और JRE में कोई डिफरेंस, कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं है, है ना। जेवीएम वर्चुअली एग्जिस्ट करता है और जेवीएम का इम्प्लीमेंटेशन JRE है। JRE जो है वो पैकेजेस, जब आप JDK वगैरह इंस्टॉल करते हो तो जो पैकेजेस है वो इंस्टॉल हो जाता है, जिसका काम है खाली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करना। अब JDK, तो ये हो गया कंप्लीट जावा डेवलपमेंट किट। मतलब ये किट अगर आपके पास है तो आप जावा के प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं। कंप्लीट डेवलपमेंट किट मतलब, कंप्लीट मतलब क्या, कि आप उसको कोड भी कर सकते हो, उसको कंपाइल भी कर सकते हो, उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हो अगर आपके पास JDK है। कोड तो खैर हम वैसे ही नोटपैड में करते हैं, तो कोई भी एडिटर से हमने कोड बना दिया, बट उसको कंपाइल कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। JDK है तो वो दो चीज प्रोवाइड करता है। अगर आपके मशीन में JDK है तो क्या दो चीज, तो एक तो डेवलपमेंट के लिए टूल देता है और JRE देता है। क्योंकि बिना डेवलपमेंट किए आप कैसे, अगर प्रोग्राम बनाया ही नहीं है, डॉट क्लास फाइल जनरेट ही नहीं किया, तो रन कैसे करेंगे। तो उससे पहले का स्टेप कैसे कर सकते हैं, तो अगर हमारे पास JDK है मतलब हमारे पास वो सारे पैकेजेस है, जो वो सारे मैं बोल सकती हूँ कि जो हमको प्रोग्राम डेवलप करने के लिए हमको जितने भी पैकेजेस चाहिए वो सारे के सारे हमारे पास JDK में होंगे। तो डेवलपमेंट टूल्स होगा और JRE होगा। तो हम जब JDK डाउनलोड करते हैं ऑटोमेटिकली हमको उसके साथ JRE भी मिल जाता है, डेवलपमेंट टूल्स भी मिल जाता है। तो जैसे आपने JDK डाउनलोड किया, आपके पास कंप्लीट जावा का इंस्टॉलेशन हो गया। अब आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। और खाली JRE नहीं होता है ना, हमको पता, हम जब प्रोग्राम लिखे उसके बाद हम क्या करते हैं, जावा C लिखते हैं। तो जावा C मतलब जावा का कंपाइलर। इस तरह से उसका डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना है तो जावा डॉक नाम की भी फैसिलिटी है। फिर जावा का डीबग,
अगर मुझे प्रोग्राम को डीबग करना है तो डीबगर हमको चाहिए। तो ऐसे जितने भी हमको बोल सकते हैं कि दूसरे टूल्स अगर हमको यूज़ करने हैं प्रोग्राम डेवलप करते वक्त, तो वो सारे भी हमको जेडीके में मिल जाते हैं अगर आप जेडीके इंस्टॉल करते हो तो। अगर पिक्टोरियली हमको समझना है कि क्या है जेडीके, क्या है जेआरई और क्या है जेवीएम, रादर उल्टा क्या है जेवीएम और क्या है जेआरई और क्या जेडीके है, तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जेवीएम एक लेयर ऑफ, मतलब जेवीएम जो है उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस है और उसके जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सब कुछ जेआरई करता है। मतलब जेआरई क्या है, उसके अंदर मतलब पैकेजेस है, लाइब्रेरीज है, जो भी हमको छोटी छोटी फाइल्स चाहिए जेवीएम ने जो बताया वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो हो गया जेआरई। और जेआरई के साथ और जितनी और लाइब्रेरीज होगी और कंपाइलर्स होंगे, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए कुछ टूल्स होंगे, पैकेजेस होंगे, इन सब का जेआरई प्लस ये सारे टूल्स अगर हम बोलते हैं तो ये सब मिलके हमारा जेडीके कंप्लीट होता है। तो हम हमारे मशीन में जेडीके इंस्टॉल करते हैं और इससे डेवलप करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे। आई होप ये जेडीके, जेआरई और जेवीएम ये आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिकॉज काफ़ी जगह पे आप अगर इंटरव्यूज़ वगैरह भी देने जाओगे तो आपको पूछा जाएगा कि जेवीएम क्या है, जेआरई क्या है, जेडीके क्या है, क्योंकि प्रोग्राम तो हम कैसे भी करके लिख लेते हैं, लेकिन कंसेप्चुअली हमको जेआरई कब हम यूज़ कर रहे हैं या जेवीएम क्या है वो अगर पता नहीं होगा, मतलब हमने जो जावा का कोर चीज़ है, क्योंकि जावा सारी लैंग्वेजेस से अलग कैसे होते हैं कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, उसमें सिक्योरिटी है, वो पोर्टेबल है, वो स्केलेबल है, तो वो सारा किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारे पास हम बोलेंगे कि तब हम जवाब देंगे क्योंकि जेवीएम बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। पर जेवीएम क्या है, बाइट कोड क्या है, जेआरई क्या है, वो कॉन्सेप्चुअली हमको डेफिनेटली पता होना चाहिए, तभी हम कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, अपने आप को वहां पे जस्टिफाई कर सकते हैं। हमारे ये मॉड्यूल में हमने आज क्या डिस्कस किया, हमारे ये मॉड्यूल में हमने जावा का इंट्रोडक्शन दिया, उसकी हिस्ट्री देखी कि जावा जो है वो किसने बनाया था, उसके प्रोजेक्ट का नाम क्या था, उसका बर्थ कब हुआ था, राइट। और फिर हमने एक सिंपल बेसिक एग्जाम्पल, ताकि हम जावा से एक्वेंट हो जाए, एक सिंपल हेलो वर्ल्ड लिख के देखा कि किस तरह से जावा में हम कंपाइल कर सकते हैं, किस तरह से हम जावा में प्रोग्राम को रन करेंगे। फिर हमने डिस्कस किया फीचर्स ऑफ जावा, कि जावा जो है वो बहुत, हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है, तो ऐसा क्यों है, क्या क्या फीचर्स है जावा की जिस वजह से आज वो इतना पॉपुलर है। तो हमने जावा के वो सारे फीचर्स भी डिस्कस किए। हमने देखा बाइट कोड क्या होता है, बाइट कोड से हमको कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी मिलती है, ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच से हमको क्या क्या फायदे मिलते हैं, उसके क्या क्या कंसेप्ट है, यानी कि एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो हम बोल सकते हैं ये है क्रक्स, बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के क्रक्स है। तो हमने ये सारे डिस्कस किए। उसके बाद हमने यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो अप्रोच है उसको हमने कंपेयर कर दिया कि पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के पहले जो था हमारे पास क्या था, हमारे पास प्रोसीजर ओरिएंटेड सारे अप्रोचेस थे, सारी लैंग्वेजेस उसके हिसाब से प्रोसीजर ओरिएंटेड चलती थी। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, और प्रोसीजर ओरिएंटेशन के कैसे क्या लिमिटेशंस होती है जिस वजह से, और वो लिमिटेशन हमको जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने जावा जो है उसका जो हम बोल सकते हैं उसका सॉफ्टवेयर का जो पैकेज है, तो उसमें होता है एक जेवीएम होता है, एक जेआरई होता है और एक जेडीके होता है, राइट। काफी लोगों को ये तीनों टर्मिनोलॉजी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि भाई ये जेआरई क्या है, जेवीएम क्या है, जेडीके क्या है, किसका क्या मेंबर है। तो वो हमने पूरा एक डायग्रामेटिकली भी ये चीज को समझ लिया है ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो ये पूरा मॉड्यूल में हमने जावा का इन एंड आउट, हम एग्जैक्टली जावा शुरू करें इससे पहले एक बैकग्राउंड जो है वो पूरा जावा का यहाँ पे रेडी कर दिया है, राइट। सो दैट अब जब हम अगले यूनिट में शिफ्ट हो, राइट, तब हम जावा से थोड़ा एक्वेंट हो जाए कि हाँ ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब अगला जो यूनिट है
उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, या आप प्रोग्रामिंग की बात छोड़ दो, कोई भी लैंग्वेजेस की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी लैंग्वेज चाहे वो प्रोग्रामिंग की हो या नहीं हो, हमको अगर कोई भी लैंग्वेज सीखनी होती है तो हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, सबसे पहले सीखते हैं उसके कुछ वर्ड्स कि कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है, राइट। अगर आपको फ्रेंच सीखना है, सपोज आप फ्रेंच सीखने चले गए, तो आप पहले थोड़ा सा फ्रेंच के वर्ड देखो कि आई को क्या बोलेंगे, हेलो को क्या बोलेंगे, राइट। तो इस तरह से कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो आप उसके वर्ड्स सीखते हैं। तो हम अगले यूनिट के अंदर ऐसे ही जावा के अंदर क्या क्या वर्ड्स है, वर्ड्स क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, यानी कि क्या कीवर्ड्स है, क्या अलग अलग डेटा टाइप्स है, फिर ऑपरेटर्स क्या है, रेफरेंस डेटा टाइप क्या है, किस अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स, बहुत सारे ऑपरेटर्स है, राइट। जैसे हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सबको क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स कहते हैं। तो जावा के अंदर ऐसे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल है, फिर जावा के अंदर गार्बेज कलेक्शन किस तरह से होता है, ये पूरा जो है वो हम अगले यूनिट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये कंसेप्ट में आपको कोई भी डाउट्स है, कुछ फर्दर डिस्कस करना है, सवाल है, तो आप इस वीडियो के नीचे हमने एक डिस्कशन का बटन रखा है, उसको क्लिक करके वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने ही जैसे जो एंथुजियास्टिक लर्नर्स है, फेलो लर्नर्स है, उसके साथ कोड को ये जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस